Hello guys, in this video we will learn about the tense. As you see in the video, in the first page, there is a definition of tense. Tense denotes the time of an action, event or state expressed by a verb. That's mean tense जो बताता है समय का कार्य, टाइम मीन्स समय, और समय का कार्य एक्शन मीन्स कार्य जो घटित हुई है, किस समय क्या घटित हुई है, कौन सा स्टेट एक्सप्रेस कर रहा है। स्टेट एक्सप्रेस्ड मीन्स आपका उस परिस्थिति, उस समय उस परिस्थिति क्या थी, कैसा था या है या हुआ था। इस चीज़ को जो बताता है वो किस चीज़ से बताया जाता है, वो वर्ब से बताया जाता है, यानी क्रिया से बताया जाता है, बाय अ वर्ब, क्रिया के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह खा रहा था, तो वह खा रहा था, या वह खाएगा, या वह खा रहा है। तो इस चीज़ को बताया जा रहा है मेरा वर्ब के थ्रू। अब बता रहे हो वर्ब के थ्रू, जैसे खा रहा है या खाता है, ता देती है, वह खा रहा है, ता वह खाता है, तो मतलब वो खाता है, हाँ खाता है। अच्छा, वो खा रहा है मतलब कि वो काम जारी है, कंटिन्यूअस पर है। और वह खाएगा तो वो फ्यूचर में हो जा रहा है, तो प्रेजेंट पास्ट, या वह खाया था, तो था से पता चल रहा है कि वो खा चुका है, मतलब वो पास्ट फॉर्म में चला गया। तो इस वर्ड में जो ये खाया था, तो ये खाया जो है, ये मेरा जो वर्ब है यहाँ पर, ये है खाना, कि काम हो रहा है खाना। तो खाना जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईट। ओके, ये खाया, या तो ईट मतलब खाना हो गया। तो अगर हम बोल रहे हैं वो खा रहा है, तो ये काम मेरा जारी है, तो ये हो जाएगा मेरा ईटिंग, ING लग जाएगा, तो हो जाएगा ईटिंग, क्योंकि काम जारी है, प्रेजेंट टेंस में है। अगर हम बोल रहे हैं वो खाता है, तो वो खाता है, ईट होगा, ओनली वर्ब लगेगा ईट, तो ये भी मेरा प्रेजेंट टेंस में है। अब यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि वह खाया था हो गया, पास्ट टेंस में चला गया, यानी भूतकाल में चला गया, तो ये हो जाएगा मेरा ईट का एट हो जाएगा, ATE एट, तो वो खा चुका है, मतलब खाया था। या फिर इटन भी कर सकता है कि वो खाया था, इटन, ING लग जाएगा, ETATEN, इटन। अब हम इसको अगर बोलते हैं कि वो खाएगा, तब भी मेरे यहाँ पर ईटी रहेगा, लेकिन इसके साथ में मेरा विल लग जाएगा या शॉल लग जाएगा, तो ये इससे पता चल जाएगा कि वो खाएगा। तो यहाँ पर मेरा वर्ब का चेंजिंग हो रहा है, सो इट चेंज फॉर्म, और इट चेंज और फॉर्म इन अ वर्ब टू इंडिकेट द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। वर्ब का जो फॉर्म है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, वो बताने के लिए कि वो किस समय हुआ था, किस समय को दर्शा रहा है, समय को जो इंडिकेट कर रहा है उसी को बताने के लिए, या वर्ब का जो फॉर्म है वो चेंज होते रहता है, जैसे हम लोग वर्ब का फॉर्म्स करते हैं। देयर आर सो मेनी वर्ब्स फॉर्म, वी विल डिस्कस इट इन अदर वीडियो। So here we will discuss about tense. There are three types of tense: past tense, present tense and future tense. We are read about its tense in our class 1 and 2, class 3. We are reading tense about from our childhood. So we will discuss it in deeply in this video. As you know that there are three types of tense and there are parts of also. Each tense have four parts. First is indefinite tense. First we are seeing here the past tense, that is have already four parts. Present tense and future tense have also four parts. First here is indefinite tense and another name is simple past tense. So past tense and present tense, they are changed by the tenses, but their name is similar in the all. Indefinite, first form is indefinite or simple, second form is continuous tense, past, present or future, you can see here. And third is perfect, so we can use the in past tense past perfect, in present tense present perfect, and in future perfect tense. Similarly, for perfect continuous tense, we use it in past perfect continuous tense, in present perfect continuous tense, and future perfect continuous. There are types of
tenses of our 3 types of tense. So first we will deal in this video present tense. Present tense part 1, present indefinite tense or simple present tense. So simple present tense, as the name is simple, we will understand easily. Here in the word, in the sentences, in last, इन हिंदी हम जब भी कोई वर्ड बोलते हैं, सॉरी सेंटेंस बोलते हैं, तो हमारा भाषा के अंत में जो शब्द जहाँ अंत हो रहा है ना, वहाँ पे अगर ता, ते, ती, ते ये सब रहता है तो वो मेरा आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या सिंपल प्रेजेंट टेंस इसे हम लोग बोल सकते हैं. सो हम लोग टेंस को 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में बनाते हैं. फर्स्ट टाइप सेंटेंस हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस. एफर्मेटिव सेंटेंस बोले या हाँ वाचक शब्द बोले जहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं आता. एनी सेंटेंस दैट इज़ इन पॉजिटिव, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, वो सब जो है वो पॉजिटिव में होता है, यानी कि हाँ वाचक में होता है. इसका रूल्स है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बोल रही हूँ वह खाता है, वह खाता है, यहाँ वह जो है वो मैं लड़का को इंडिकेट कर रही हूँ या लड़की को इंडिकेट कर रही हूँ. अगर मैं लड़की को इंडिकेट कर रही हूँ तो वह खाती हो जाएगा, लेकिन वह खाता है बोल रही हूँ तो यहाँ लड़का को इंडिकेट किया जा रहा है, यानी फीमेल नहीं है, मेल है. सो वह के लिए आ जाएगा ही, और ही जो है मेरा ये सिंगुलर पर्सन है. सिंगुलर पर्सन के साथ में हमेशा एस और ES लगता है. सो ही ईट्स, ही इट्स, वह खाता है, ही इट्स, दैट्स इट. और कुछ नहीं बनेगा, इसमें कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है, इसलिए नथिंग विल चेंज. ही इट्स. अगर ऑब्जेक्ट्स रहता है जैसे कि वह सुबह को खाता है तो ही इट्स इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग मेरा ऑब्जेक्ट आ गया. So rules is here structure subject plus verb 1 plus SES plus objects. Okay, confusion is here. SES का यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे? जब भी हमारा सेंटेंस सिंगुलर पर्सन रहता है, here फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रहता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता है हमारा, तो हमेशा वहाँ पर एस और ES का यूज़ करता है. फर्स्ट पर्सन में नहीं होगा. फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, राम, नेम, इट्स एट्सेट्रा. ओके, सो ही, शी, राम ये सब हमारा थर्ड पर्सन हो जा रहा है. तो थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है तो वहाँ हम लोग ही, एस और ES का यूज़ करते हैं. अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, जैसे हम बोल रहे हैं माय फ्रेंड्स यानी मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों एक से अधिक है, तो हम बोल रहे हैं मेरे दोस्त सब पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ते हैं. ताते थी, मेरे दोस्त सब पढ़ते हैं, तो माय फ्रेंड्स रीड, सिर्फ रीड होगा, SES नहीं होगा. अगर मैं बोल रही हूँ कि वह पढ़ता है या फिर राम पढ़ता है तो राम रीड्स, यहाँ पर S लग जाएगा क्योंकि वो सिंगुलर पर्सन है और थर्ड पर्सन है. इसीलिए अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है तभी हमारा S और ES का यूज़ होता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेयर यू यूज़ S एंड ES. नाउ नेगेटिव सेंटेंस यानी नावाचक वाक्य. एनी सेंटेंस दैट इज़ इन नेगेटिव, कोई भी सेंटेंस जिसमें नेगेटिव होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है. इसमें डू और डज का यूज़ होता है. अगर हम लोग जैसे बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, सिंपल वी से आई डू नॉट नो यू या आई डोंट नो यू. सो आई डोंट नो यू, हम लोग डोंट का ये शॉर्ट फॉर्म है, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डजंट. सेम रूल्स रहेगा, सेम स्ट्रक्चर है इन द एफर्मेटिव. लाइक हियर सिर्फ ऐड हुआ है हमारा इसमें नॉट. फॉर एग्ज़ाम्पल वह नहीं खाता है, सो हम लोग यहाँ पे वह पे S और ES का यूज़ करें तो वो S और ES हमारा डज पे इंक्लूड हो जाएगा. सो यहाँ पर ही के साथ में डज लगेगा क्योंकि यहाँ पर S और ES लग रहा है.
ही के साथ में हम लोग एस और ई एस लगा रहे थे, तो इसीलिए ही के साथ में डज लगेगा, क्योंकि ई एस इसमें इंक्लूड है। जो ई एस हमारा जो वर्ब में इंक्लूड हो रहा था वो डू में आके इंक्लूड हो गया है। ओके, सो ही डज नॉट ईट, वह नहीं खा रहा है। ही डज नॉट ईट, वी कैन से लाइक दैट, he doesn't eat. So in the short form we can say easily he doesn't eat. I के साथ में डू लगता है, वी के साथ में डू लगता है, दे के साथ में डू लगता है। सो मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, आई डू नो, आई रीड, मैं नहीं पढ़ती हूँ, आई डू नॉट रीड, आई डोंट नॉट, आई डू नॉट रीड, आई डोंट रीड। वे लोग खेलते हैं, वे लोग दे प्ले, इसमें एस और यस नहीं लगा है तो इसमें डस नहीं होगा। डू यूज़ करना है, वे लोग नहीं खेलते हैं, सो वे लोग नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द affirmative sentences and negative sentences. Another sentence is interrogative sentence. Interrogative sentence इन हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द या वाक्य जिसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन अराइज करते हैं। आस्क अ क्वेश्चन फॉर क्वेरी, क्वेरी के लिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, कुछ जानना हो, किसी से हम कुछ पूछना चाहते हैं ना कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम उनसे इंक्वायरी ले रहे हैं कि उस पर्सन का नाम क्या है। सो व्हाट इज़ योर नेम, इस तरह हम लोग क्वेश्चन, तो तुम्हारा नाम क्या है, इसका लास्ट में कहीं पर भी ता तेती नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इज एम आर का यूज़ किया गया। अगर मैं बोल रही हूँ क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है, क्या वह पढ़ता है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे डू और डज का। सो रूल्स हियर, डू डज हमारा फर्स्ट यूज़ होगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। देन सब्जेक्ट, इफ़ नॉट रहा तो नॉट लगाएंगे, अगर नॉट नहीं रहा तो नहीं लगाएंगे, अगर नॉट रहा तो सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। पर अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो वो डोंट एनोटिनोट जो है वो मेरा डू और डज के साथ ही इंक्लूड हो जाएगा, डोंट डजंट में। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। सो क्या वह पढ़ता है, तो क्या है, वह है, तो वह के साथ में यहाँ पर ही है और ही के साथ में हम लोग डज का यूज़ करते हैं। सो डज ही रीड, क्वेश्चन मार्क, डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है। वह कहाँ पर पढ़ता है, वह कहाँ पर पढ़ता है या कहाँ पर पढ़ता है, तो कहाँ जो है वो मेरे बीच आ जा रहा है, तो कहाँ के लिए क्या यूज़ होगा, वेयर। तो वेयर डज, ही के साथ में डज ही लगेगा, वेयर डज ही रीड, वो कहाँ पे पढ़ता है, कहाँ पे पढ़ता है, वेयर डज ही रीड। तो यहाँ हियर वी विल सी टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस where you use do and does, and another is we use WH words. WH words where, what, how, whom, whose, these are the WH words. Here is the passage of here is a chart of the pronouns. First person, singular person, you have a confusion, then learn it. First person singular person, third person, and the first person plural form what is, second person plural form what is, and third person plural form what is. Here note is that I and plural subjects you, we, they, boys or more than one names we use only verb first form. He, she, it and singular subject used verb SN, verb plus SEN. That is I already explain it in here, uses of SE and SEN. S and ES. Here is some examples which I already explained in the Hindi. Here are some examples you can read and understand. Next is present continuous. Present continuous we will discuss in another video. So
In this video, it's enough for today. I will discuss it present continuous in the later video.